मुझे आज की डेट में पक्ष और विपक्ष में सीतापुर जनपद में कोई ऐसा व्यक्तित्व, कोई ऐसी पर्सनालिटी नज़र नहीं आती जो महमूदाबाद को ज़िला बनाने में सक्षम हो। महमूदाबाद को ज़िला बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, मुझे लगता है कि वो तमाम सारी चीज़ें महमूदाबाद में हैं। छोटे छोटे स्थानों को लेकर के ज़िले बना दिए गए, उससे तो महमूदाबाद बहुत बड़ा है। महमूदाबाद आखिर ज़िला कब बनेगा और बनेगा कि नहीं बनेगा, बनने से क्या लाभ है और नहीं बनने से क्या नुकसान है? क्या कोई नेता ऐसा है जो बना पाएगा? महमूदाबाद को ज़िला बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, मुझे लगता है कि वो तमाम सारी चीज़ें महमूदाबाद में हैं। महमूदाबाद एजुकेशन हब है। सीतापुर मुख्यालय के कैंप रीजन में हमेशा से महमूदाबाद का, मैं कहूँ तो कम से कम 2 दशकों से वो रिज़ल्ट बेहतर है। जब सीतापुर में पॉलिटेक्निक नहीं था तो महमूदाबाद में पॉलिटेक्निक था। सीतापुर प्रॉपर में आज भी शुगर मिल नहीं है, महमूदाबाद में शुगर मिल है। सीतापुर ज़िले की पहली स्पिनिंग मिल वो महमूदाबाद की थी, अभी भी दूसरी नहीं है। तो वो सारी संभावनाएं थी और सब लोग इस बात को जानते हैं कि सीतापुर ज़िला भौगोलिक स्थिति को लेकर के बहुत बड़ा ज़िला है। मुझे अच्छी तरह से याद है, माननीय डॉक्टर अमरजी साहब उस समय प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री थे और उन्होंने सब प्रयास किए थे कि महमूदाबाद किसी प्रकार से ज़िला बन जाए। जहाँ तक महमूदाबाद को ज़िला बनाने की क्षमता का प्रश्न है, मुझे आज की डेट में पक्ष और विपक्ष में सीतापुर जनपद में कोई ऐसा व्यक्तित्व, कोई ऐसी पर्सनालिटी नज़र नहीं आती जो महमूदाबाद को ज़िला बनाने में सक्षम हो। बनना चाहिए, इससे हम सहमत हैं और हर व्यक्ति इससे सहमत। अगर महमूदाबाद उस समय ज़िला बन गया होता तो आप समझ सकते हैं महमूदाबाद की स्थिति क्या होती है। महमूदाबाद को डॉक्टर अमरजी साहब गांजरी ज़िला ये बनाने के पक्ष में थे और इसी प्रकार की पत्रावली, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो बनाई गई थी। सीतापुर ज़िले का जो लहरपुर का क्षेत्र है और बिस्ना तहसील का कुछ भाग, महमूदाबाद का पूरा भाग, माने यहाँ से लेकर के रामपुर, मथुरा, कनरखी तक, और फतेहपुर तहसील का कुछ भाग, ये मिला करके एक नया ज़िला ये प्रस्तावित था। दुर्भाग्य था कि 84 में प्रदेश सरकार के उस समय के बहुत मजबूत मंत्री, इस क्षेत्र के बहुत ही प्रभावशाली नेता और इस क्षेत्र के क्या पूरे प्रदेश के, और मैं मानता हूं कि आज की राजनीति में पूरे प्रदेश में और देश के गिने चुने नेताओं में उनका वैश्विक स्तर पर प्रभाव है। तो 84 में जब डॉक्टर अमरजी साहब का टिकट कटा और राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान जी का टिकट हुआ, वो इलेक्शन जीते, फिर 89 में भी टिकट उन्हीं को मिला। और वहीं से जब दोनों हमारे जो नेता थे महमूदाबाद के, उनके बीच में राजनीतिक अंतर्द्वंद शुरू हुआ, बस वहीं से महमूदाबाद का मैं ये कह सकता हूँ कि जो विकास था इतना तेज़ी से हो रहा था, वो अवरुद्ध होने लगा। और अगर दोनों लोगों में ठीक से बन रही होती, कोई भी नेता हो स्वाभाविक रूप से वो चाहेगा कि जो भी कुछ हमने किया है उसका श्रेय हमको मिले। परिस्थितियाँ इस प्रकार की थी नहीं। परिस्थितियाँ ये थीं कि राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान जी यहाँ से विधायक थे और डॉक्टर अमरजी साहब उस समय विधान परिषद से राजस्व मंत्री बन गए थे। तो स्वाभाविक रूप से जो हर व्यक्ति के मन में रहता है वो कहीं ना कहीं रहा होगा और इसी कारण से
ये व्यवधान आया। सरकारें जिन्होंने जिले बनाए हैं पूर्व में, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं इस बात को, छोटे छोटे स्थानों को लेकर के जिले बना दिए गए। उससे तो महमूदाबाद बहुत बड़ा है और महमूदाबाद की अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं। गांजरी जिला अगर महमूदाबाद बन गया होता तो रामपुर मथुरा क्षेत्र का जो गांजरी क्षेत्र है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, आज उसकी दूसरी स्थिति होती है। आज रामपुर मथुरा महमूदाबाद की तहसील होती है। आज रामपुर मथुरा नगर पालिका, नगर पंचायत होती है। आज सदरपुर नगर पंचायत होती है। आज महमूदाबाद जिला होता तो स्वाभाविक रूप से हम लोग अभी तहसील के रिपोर्टर हैं, हम लोग भी जिले के रिपोर्टर होते, डीएम का ऑफिस होता, एसपी का ऑफिस होता, सारे ऑफिसेज होते, तमाम सारे लोग जो दूर दराज से अपने मुकदमों को लड़ने के जाते हैं या न्याय पाने के लिए जाते हैं, बड़ा समय लग जाता उनको, वो आते सीधे और उनको न्याय मिल जाता। क्षेत्र कम नहीं है। अगर हम व्यापारिक दृश्य से बात करें तो सीतापुर से महमूदाबाद का व्यापार कहीं किसी भी क्षेत्र में 19 नहीं है और चीज़ें सीतापुर से महमूदाबाद में सस्ती हैं। किसी भी क्षेत्र में आप जाइए तो व्यक्ति, अगर महमूदाबाद का व्यापारी या महमूदाबाद का कोई व्यक्ति कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है, या तो महमूदाबाद खरीदता है या फिर वो सीधे लखनऊ जाता है, वो सीतापुर नहीं जाता। इसका मतलब है कि महमूदाबाद के बाद में अगर उसको सबसे अच्छा सामान और सस्ता सामान सुविधाजनक ढंग से मिल सकता है तो वो लखनऊ में मिल सकता है। तो तमाम सारी संभावनाएं थी और मुझे लग रहा है कि उसी को बेस बनाया था डॉक्टर मारजवी साहब ने। आप सोचिए 1975 में महमूदाबाद में पॉलिटेक्निक की स्थापना, स्टेडियम की स्थापना, शुगर मिल की स्थापना और कताई मिल की स्थापना, महमूदाबाद में पीजी कॉलेज की स्थापना, रामपुर मथुरा में और बांसुरा में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की स्थापना। टीन शेड था, मैंने देखा पॉलिटेक्निक में एक टीन शेड में जो है वो चल रहा था। लेकिन आज तो अगर उस तरह से मान्यता लेनी कोई चाहे तो मान्यता नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है ना, अमरजी साहब, वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने आदेश तो कर दिया था। हजारों लोग आज पॉलिटेक्निक से निकल करके और इसके बाद में विभिन्न क्षेत्रों में सर्विस कर रहे हैं और अपने क्षेत्र का विकास हो रहा है। चीनी मिल बनी तो हजारों गन्ना किसान वो उन्होंने उसका लाभ उठाया। जिस समय शुगर मिल बनी है, आप तो आपकी उम्र उस समय बहुत कम रही होगी और शायद ना भी रही हो, तो आप लोगों से पता करिए तो आप खुद देख रहे होंगे कि उस समय गाँव में अगर मोटरसाइकिलें थी तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी के पास में राजदूत हुआ करते थे। ट्रैक्टर बहुत गिने चुने थे। आज एक एक गाँव में 10-10, 15-15, 20-20 ट्रैक्टर हैं और इन ट्रैक्टर्स की खरीद में किसानों की अपनी मेहनत तो है और फसलों की भी वो है, लेकिन गन्ना किसानों को जो शुगर मिल से पैसा मिला है, अरबों की उसमें मिला है, उसका भी अपना एक योगदान है।